हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं। ठीक है। और आज का टॉपिक है लोगों की नज़र अच्छी या बुरी। ठीक है, तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ किस तरह की नज़रें चल रही हैं, अच्छी हैं या बुरी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जिस चैनल को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए लोगों की नज़र अच्छी या बुरी देख लेते हैं। चलिए आपको आना है तो आ जाइए। गाइस, लोगों की नज़र चलिए एक लोगों की नज़र अच्छी या बुरी। तो ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर सभी राशि वालों के लिए ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई देख सकता है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें अलग अलग तरह की बातें हैं, गाइडेंस है और टॉपिक भी अलग है। ठीक है, तो आप चेक करें, जाए ज़रूर देखें सुने। अब यहाँ पर है कि लोगों की नज़र में मेरे व्यूअर्स कैसे, उनकी नज़र अच्छी है या बुरी है। तो यस गाइस, आपकी स्पिरिचुअल पाथ में अगर देखा जाए तो बहुत लोगों की नज़र है। मतलब आप जैसे काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी आप पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी आप सोच, मतलब जैसे इंसान होता है ना कि स्पिरिचुअल लेवल से हटकर अलग कुछ है, ऐसा वो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या पूजा करते हैं, ऐसी क्या आप ऊपर वाले को याद करते हैं, ये ऐसी क्या कनेक्टिविटी है, इसका रीज़न क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो लोगों की नज़रों पर आप हैं, और उनकी जो सोच है वो मतलब है तो पॉजिटिव, लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जो आपको बचपन से लेकर अभी तक, बहुत पहले से, एक लंबे समय से, अगर बचपन से कुछ लोगों के लिए ना भी बोलूँ तो एक लंबे समय से अभी तक आपको जो जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो तो काफ़ी हद तक आपके उसमें है, फेवर में है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि यस, उनको यकीन करना वो नहीं लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही समझदार, अच्छा, धार्मिक, दूसरों का हित करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला, दूसरों के दुख दर्द में आप रोने वालों में से है, दूसरों को सहलाने वालों में से, दूसरों को सहारा देने वालों में से। ये सारी चीज़ें बहुत आपसे जो जुड़े हैं लंबे समय से, वो जानते हैं। पर जो लोग हैं जो बीच रास्ते में आपकी लाइफ में आए हैं या अभी कभी जुड़े हैं, जो या आपको बिल्कुल जानते ही नहीं हैं और कभी कभी कांटेक्ट होता है आपका उनसे, तो आपको बता दूं कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
उनको ऐसा लगता है क्या बकवास है ये, क्या फालतू का फंडा लगा कर रखा हुआ है इन्होंने, क्या ये चीज़ें हैं, ये ऐसी ऐसी क्या हरकतें हैं इनकी, क्या ऐसी बातें हैं। या तो बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं बिल्कुल, या फिर रिप्लाई नहीं देते हैं। तो ये कुछ ऐसा आपके साथ होता है कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी आप बहुत शांत हो जाते हैं, कभी कभी आप एकदम किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इस तरीके से आपकी लाइफ चल रही होती है, एक्शन और रिएक्शन इस तरह का रहता है। तो उनको समझता नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, वो लोग पसंद नहीं करते गाइस। जो क्लियर है मैंने आपको बता दिया, जो कम समय से जुड़े होंगे। और थोड़ी उस तरह के लोग पसंद नहीं करते हैं जो आपसे काफ़ी हद तक, अगर मैं बोलूँ कि एक समय में थे, बहुत नज़दीक थे और आज दूर चले गए हैं। वो दूर से ही सही, छुप कर ही सही आपको देखते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में उनको कहीं से पता चलता है तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, पसंद नहीं आता है। और ये लोग आपको देखते हैं, कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं, आपके संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे लोगों की नज़र आप पर बुरी ही है, अच्छी नहीं है। लेकिन जो पहले मैंने बताया, स्टार्टिंग में बताया, उन लोगों की नज़र अच्छी है जो आपको काफ़ी पहले से और एक लंबे समय से जान रहे हैं। उनको पॉजिटिव है, कुछ ऐसा गलत नहीं है यहाँ पर। और अगर मैं बोलूँ कि आपकी लव लाइफ को लेकर लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा बुरी पड़ी हुई है। यस, यहाँ पर पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, यहाँ हस्बैंड वाइफ की काफ़ी एनर्जी है। तो जो है वो प्योर है, मतलब सक्सेसफुल लाइफ वालों के लिए ही बता रही हूँ। सक्सेसफुल जो उनका रिलेशन चल रहा है या पहले चला था और थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, उनका भी रिलेशन इसमें है शामिल। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत की आपने रिश्तों को बनाने में, और दोनों पार्टनर एक दूसरे के नज़दीक, एक दूसरे को समझना। लोगों को पसंद नहीं आता कि आप अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं। कुछ लोगों ने रिश्तों को अलग किया, तोड़ने की, भड़काने की कोशिश भी की, नो कांटेक्ट में है, बट आप मिलेंगे ज़रूर, कंफर्म है। दूसरा ये चीज़ कि आपकी लाइफ में अगर कभी अभी दूरियां हैं, अनबन है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को बहुत खुशी हो रही है। क्यों हो रही है उसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि कुछ लोगों की बुरी नज़र थी आपके रिश्ते पर। जो अच्छा चल रहा था बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसमें आपका सोसाइटी के लोग हैं, फ्रेंड सर्किल, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं, कन्फर्म। कुछ आपसे बहुत खास जुड़े हो, नज़दीकी लोग जो दिन भर दिन रात आपके साथ रहते हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र में आप थे, उनको पसंद नहीं था। और जैसे कुछ बिगड़ा है तो उनको काफ़ी खुशी मिल रही है, उनकी बुरी नज़र है यहाँ पर। और जिनका बन रहा है, रिश्ता बन गया है या भी अच्छा रिलेशन चल रहा है, तो आप यकीन मानो ये तोड़वाएंगे ज़रूर। लिख कर रख लो, मेरे से लिख कर ले लो, ये तोड़वाएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है। तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि आपकी एनर्जी प्योर है गाइस, आपकी एनर्जी अच्छी है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तों की वजह से आप बंधे हुए पड़े हैं। कहीं आपको एक हो सकता है प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिल रही है, एनर्जी है पार्टनर की ओर से। आपके रिलेशन में दो में से, बंदे बंदी में से किसी एक की ओर से प्रॉपर वे पर साथ, सपोर्ट और कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। जो एक खुलकर एक अच्छा साथ सहयोग मिलना चाहिए, बातें नहीं हो रही हैं या खुलकर बातें नहीं बोली गई हैं, उसका फ़ायदा उठाएगा कोई दूसरा, और इस वजह से आपके रिश्तों में काफ़ी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा और सोच अच्छी रखिएगा। तो ये चीज़ें निकल जाएंगी, आकर निकल जाएंगी, आप इसको क्रॉस कर जाओगे। कहीं ना कहीं पैचअप हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप लोग बैठकर समस्या का हल निकलेगा और उस चीज़ से बाहर निकलोगे। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी बताती भी है, आपको समझ में भी आता होगा कि यस, आपके रिलेशन पे कुछ लोगों की नज़र सही नहीं है। और जिन लोगों की वजह से जिनका बिगड़ा है रिलेशन, तो आपको पहले से ही पता था कि यस, ये इस तरह से इन लोगों ने किया है या कर सकते हैं, और वही हुआ आपके साथ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये भी बता रही हूँ कि आपको अभी भी इंट्यूशन मिल रहा है कि आपके रिलेशन अगर अच्छे चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब करना, या ये बोल दीजिए कि पार्टनर्स के बीच में ही
एक प्रॉपर वे पर सपोर्ट ना हो, एक दूसरे को समझे ही ना, तो फिर गड़बड़ी होगी ना। एक जिद्दी है, एक समझता नहीं, एक समझदार है, दूसरा समझदार है, एक बातों को खुलकर नहीं बोलता, दूसरा बोलता है। तो जो बोलने वाला है वो बकबक, और जो नहीं बोलता है उसकी सारी बातें दब गई, और दोनों के जो एक रिजल्ट मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये गलती तो आपकी हुई, किसी तीसरे की गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जिसको जैसा समझ में आएगा, आपके जो लोगों को दिखेगा उसके हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करेंगे, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि लोगों की नज़र कैसी है। तो अगर बोला जाए कि खुलकर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर वे पर बात नहीं हो रही है, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, चीज़ें मन और दिल की बातें खुलकर नहीं बोली जा रही हैं, जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, एक पार्टनर परेशान है, दूसरा कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो गलती आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर नज़र जो है लोगों की बुरी नहीं है, बट आपके बीच में एक सामंजस्य जो होना चाहिए, जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वो चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, तो ये इस तरह के रिश्ते में प्रॉब्लम आती ही है, ठीक है। चाहे कितने भी समझदार रहो, आप कुछ भी कर लो, ये चीज़ें होती हैं, और सबके साथ होती है, नॉर्मल सी बातें हैं। दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते हैं, अपोजिट नेचर रहता है तभी शादियां चलती है, अपोजिट व्यक्ति रहते तभी रिलेशन चलता है। एक से हो जाते तो बहुत कम, 1% ही चलता है। अगर एक ही तरह के लोग हो, एक ही सोच, एक ही तरह के लोग होते हैं, तो 1 या 2% चलता है, बाकी तो झिक 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 चलती है, पर फिर भी रिश्ता चलता है। अगर वो कंप्रोमाइज़ करता है, एक सरेंडर करता है, एक समझदार होता है, एक अंडरस्टैंड करता है, तो चीज़ें बनी रहती हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, गाइडेंस है कि आपको किस तरीके से क्या कैसे करना है, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या वाइफ से, या अपने लवर से किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरह से उनको समझाना है, किस तरीके से इस चीज़ें हैं जो उसको ठीक कर सकती हो कि आगे कोई आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी समझदार हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग दिख रहे हैं, जिनके बीच में ऐसी सिचुएशन है, चल रही है या हो चुकी है। लोगों की नज़र कैसी है गाइस? कुछ लोगों के लिए आप में से यहाँ पर है कि बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपकी लाइफ में हलचल मची हुई है, डिस्टरबेंस चल रहा है। डिस्टरबेंस कैसा है कि जो आप, जिनको आपने कट किया, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ आपकी मजबूरी है हाल फिलहाल में रहना, या उनसे कंप्रोमाइज़ करना, या उनसे बातें करना, या उनसे काम करना या करवाना, या उनके साथ इवन ये भी बोल सकती है कि रहना। यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है। तो ऐसी चीज़ें होने की वजह से कि कंप्रोमाइज़ तो किया है आपने, पर मन से, दिल से नहीं। जो चीज़ें होती हैं ना, आपके मन में अभी भी है कि हाँ कोई है, ये इनसे हमारा नहीं चल सकता, नहीं जा सकता। तो ये नज़र सामने वाले की भी है। आप लोगों के रिलेशन में जिनके भी नहीं चले या टूटे थे, या कंप्रोमाइज़ करके किसी प्रकार से आप रह रहे हो, उठा पटक अभी भी चल रही है, वो कंप्रोमाइज़ है ही नहीं एक्चुअल में बोला जाए, ठीक है। मन मार कर रहना, और न केवल आपके पार्टनर, मतलब जिसके साथ जिस बंदे या बंदी या जिस सिचुएशन में भी है, जिस परेशानियों में भी है, जैसे भी आप कंप्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, ऐसे आसपास के लोगों की नज़र जो है आप लोगों के ऊपर है, और सबको ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि न चाहते हुए भी किसी तरीके से चलना। लंबे समय से आपको इंतज़ार है कि इनसे हटना चाहिए, और वो शायद कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश ये आपकी सक्सेस नहीं हो पा रही है। बहुत लंबे समय से चीज़ें हैं जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आप अपना फैमिली हो, चाहे घर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे फैमिली हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। अंदर से एक परेशानी, दिक्कत और शत्रु भाव बना हुआ है, जिसको होगा, ये चीज़ें आगे जाके एक लंबे समय के बाद हटेंगी, अभी नहीं हटेंगी, ये कन्फर्म मैं बोल दे रही हूँ,
ठीक है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ अगर किया जाता है, अगर किसी तरह का कमिटमेंट भी दिया जाता है तो दिल से मन से दिया जाता है, किया जाता है, तभी वो वर्क करती है। यहाँ पर नहीं है, आपके मन में बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी मजबूरी में, किसी वजह से, किसी रीज़न से जुड़े हुए हैं। तो आपको, लेकिन मैं खुशखबरी दे दूँ कि ऐसी मजबूरी है तो आपको प्रोटेक्शन डिवाइन का मिला है, डिवाइन पावर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, यहाँ पर कन्फर्म है। लोगों की नज़र अच्छी है या बुरी, यस, यहाँ पर आपके फाइनेंस पर जो नज़र है लोगों की, वो हाल फिलहाल में अभी अच्छी है, क्योंकि ऐसा है कि आपके बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में ज़्यादा लोगों को कुछ नहीं पता है। ठीक है, जो कुछ भी किया है आपने अपनी मेहनत से किया है। हो सकता है शायद आपकी लाइफ में इन्हीं चीज़ों को लेकर बिगड़ा है, चीज़ें बनी नहीं है, फाइनेंस ख़त्म हुआ, स्टेटस ख़त्म हुआ, फैमिली लाइफ में परेशानी आई, पर्सनल लाइफ में परेशानी आई, उन दिक्कतों को क्रॉस किया, बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क यहाँ पर दिख रहा है, आपकी सोच में भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, जो सॉल्यूशन आपने निकाला है वो यही कि अपने आप को एक सॉलिट्यूड में रखना। तो लोगों का भी उतना पता नहीं है, आपको नई जॉब, नया अवसर, नया मौका मिला अपनी लाइफ में, नया बिजनेस, नई तरीके से नई चीज़ों को करने का माध्यम मिला है अपनी लाइफ में। अगर आप जॉब बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं तो अपने नए तरीके से लाइफ को ले जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड है। चीज़ यहाँ पर लोगों को नहीं पता है कि कैसे किया, क्यों किया, किस तरह से किया और क्या कर रहे हैं अभी। इसलिए लोगों की नज़र जो है इसमें आपके ऊपर ना अच्छी है ना बुरी है। अगर मैं बोलूँ कि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक लोगों की नज़रें बदलेंगी नहीं, जब आप बताओगे तो नज़रिया बदलता है गाइस। ठीक है, और वैसे भी आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, फाइनेंस को लेकर सिर्फ कुछ लोगों का ही मतलब है, इससे ज़्यादा किसी और का नहीं है। तो जो जिन लोगों के लोगों ने नहीं बता रखा है, तो आप तो एक ये बोल सकते हैं कि यस, आप अपनी लाइफ शांतिपूर्वक अभी रह रहे हैं, जी रहे हैं, अच्छे से हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा है। इसमें नज़रिया लोगों का जो है, मतलब मैन जो रहता, बुरी नज़र दुष्टों से जोड़ती है, तो दुष्टों को शायद इनके बारे में खबर नहीं, पता नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पास चीज़ें निगेटिव हो आएंगी नहीं। यहाँ आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ डिसीज़न आपने ऐसा लिया है, कुछ अपनी लाइफ का, अपने काम से संबंधित आपके पास कोई अवसर या मौका ऐसा आया है जो मानसिक वर्क है, दिमाग से काम करने वाला हो सकता है। बहुत हद तक अगर मैं बोलूँ तो हाथ से काम करने वाला नहीं है आपका माइंड, दिमाग, चाहे वो पढ़ने का हो, लिखने का हो, पब्लिकेशन का हो, रीडिंग का हो, या फिर इस तरीके से किसी को मोटिवेट करने का हो, किसी को समझाने का हो, किसी को गाइड करने का हो। ये बोला जाए कि एक न्यू लाइट लोगों की लाइफ में लाना हो, इस तरह का काम है। तो यस, एक लविंग स्पिरिट आपके साथ है जो वर्क कर रही है और आप इसमें सक्सेस हो गया। वो मौका और अवसर नहीं आया है, लोगों को मिल गया है, लेकिन जिसको नहीं मिला है तो मैं बोल रही थोड़ा सा इत्मीनान रखना, थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना। वो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों आ रही है ये चीज़ है कि एक ट्रू विज़न आपकी लाइफ में था, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों को सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपने अपनी हर्डल्स को फेस किया, प्रॉब्लम को फेस किया, उन चीज़ों से बाहर निकल के आए, किसी को परेशान नहीं किया, दिक्कतें नहीं दी हैं। ठीक है, राइटिंग वर्क आपका हो सकता है, पब्लिकेशन का हो सकता है, किसी के यहाँ बर्थ ऑफ अ बेबी, मतलब कुछ ऐसा है कि मदर बन सकते हैं, बच्चा आ सकता है आपके फैमिली में, न्यू लाइट इन योर लाइफ, ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी को दिखलाता है, समृद्धि को दिखलाता है। और भी अगर मैं अच्छे शब्दों में बोलूँ तो आपकी लाइफ में ऐसे कई मौके और अवसर आएंगे। ठीक है, मिल चुका है, ये कन्फर्म है, लेकिन जिसको नहीं मिला है तो आपके लाइफ में आने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इन चीज़ों के लिए। फाइनेंस को लेकर के काफ़ी आपने ऐसे चल रहा होगा कि कंजूसी से करना पड़ रहा होगा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा।
तो वो चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। उसका रीज़न है कि आपको हेल्प तो हुआ है, बट ये कुछ लोगों का ऐसा है कि मुझे प्रवृत्ति ही दिख रही है कि आप किसी रिश्ते के पीछे पड़े, बचा कर रखना चाहते, ज़बरदस्ती का पैसा अमाउंट बचा कर रखना चाहते। देखिए वो आपके पास रहेगा ही रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो यहाँ प्रॉपर्टी में बैठा हुआ इंसान दिख रहा है, उसके बाद भी अगर आप ऐसे बने रहोगे तो चीज़ें तो आपकी लाइफ में खुद ही क्रिएट की गई हैं, जिससे लोगों की नज़र और बुरी होती है। वो यही बोलते हैं कि ये कंजूस हैं, बुरी नज़र है आप पर, कि चीज़ें बहुत बार देखो कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान के पास सब कुछ होता है ज़िंदगी में, ठीक है, तन मन धन सब कुछ होता है, फिर भी वो खर्च नहीं करता, फिर भी ज़िंदगी अच्छी नहीं जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की नज़र बुरी है, वो इसी तरह सोच रहे हैं कि यार सब कुछ ऊपर वाले का दिया तो सब कुछ है, ये कंजूसी है। चाहे वो रिश्ते के मामले में वो निभाना नहीं चाहते, पैसे के मामले में खर्च नहीं करना चाहते, रहने के मामले हो आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर लोगों की नज़र और सोच और नज़रिया जो है थोड़ा सा आपको लेकर के वो है, यस है। और इस तरह के लोगों का है जो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि बुरे तो नहीं, ये बोल सकते हैं कि उनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो है, इस वजह से सोच रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ अबंडेंस आपकी लाइफ में है, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ आपकी लाइफ में आ रहा है। लोगों को नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में काफ़ी हद तक आगे निकल जाएंगे या निकल चुके हैं, ठीक है। ये हायर लेवल के जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आप में से बहुत लोगों का मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि यस, बहुत ही उच्च कोटि के हो सकते हैं आप लोग, गुरु वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसे टीचर हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखते हो, मेडिटेशन से, और भी चीज़ें काफ़ी हैं, क्रिस्टल से, आपका थेरेपी किसी तरह की एरोमा थेरेपी, ऑयल थेरेपी है, यहाँ पर आयुर्वेदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि मुझे आप किसी खास एक विद्या के पारंगत हैं और काफ़ी नॉलेज है, आपने लोगों को अपनी सेवाएं दी हैं, अभी भी आप सेवाएं दे रहे हैं। और जो लोग नहीं हैं तो ये रास्ता आपका खुलने वाला है, जिनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है वो रास्ता खुल गया है। तो आपने सिर्फ जाना है, मंजिल आपको मिल चुकी है, ये देखिए ये मंजिल आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो ये मंजिल ऐसी होगी गाइस, इस मंजिल के माध्यम से आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। सक्सेस तो है ही, सफलता तो है ही, लेकिन यस सच्चे मन और दिल से अगर आप करेंगे तो आपको ऊपर वाला और उच्च स्तर पर, मतलब बहुत बड़े लेवल पर आपको कहीं और ले जाकर खड़ा कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत सारे एंजल्स थेरेपी करते होंगे, एंजल से बातें करते हैं यहाँ पर लोग, यहाँ पर एंजल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है। डिवाइन पावर आपके साथ बहुत ज़्यादा चल रही है, एनर्जी ऊर्जा पावर आपका हाई लेवल का है, जिसको शायद कोई एक बहुत बड़ा गुरु अचीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फर्म है आप में से ये इस तरह की एनर्जी जो लेकर देख रहे हैं, तो आपको अपनी ही फील्ड में और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और बड़ा काम करेंगे और आगे जाएंगे, ये कन्फर्म है। जो आपने सोचा नहीं है वो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपका हार्ट चक्र में थोड़ा सा वर्क करिएगा। हार्ट चक्र कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी। सांस आपको कैसे लेना है गाइस, आपको नाभि से सांस लेनी है, ठीक है। चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर जो चीज़ मैंने एक पॉइंट में बोला है, नाभि से सांस लेना। आप शायद आधी सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको अगर एक हफ्ते आपने ऐसा किया तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये बुरी नज़र नहीं है गाइस, इसमें कोई बुरी नज़र डालेगा भी ना तो आपकी स्पिरिचुअल पाथ में वो ही मात खाएगा, वो ही मार खाएगा। ऐसे लोग आप अपने रास्ते में आगे जाएंगे। आपको सिर्फ अपने वर्क पर नज़र रखनी है। तो लोगों की नज़र अच्छी या बुरी है तो गाइस, लोगों की नज़र अच्छी और बुरी हो उससे मतलब नहीं है, ऊपर वाले की नज़र आप पर बहुत अच्छी है। दुनिया से मतलब नहीं, ऊपर वाला है ना साथ, बस। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो रीडिंग थी, एक व्यक्ति से ये सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी कंफर्म, और नहीं करेंगी तो जैसे मैंने अलग अलग करके बताई है कि आपकी लाइफ में ये ऐसा है, ऐसा चल रहा है, इस चीज़ को लेकर ये है नज़र, तो वो आपके रेजोनेट कर सकती है, ठीक है।
तो ओके बाय बाय। तो ये थी आज लोगों की नज़र अच्छी है या बुरी, तो गाइस आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर रखिए। तो निगेटिव यहाँ पर चलिए ओके बाय बाय। अब चलती हूँ, ये रीडिंग सभी से रेजोनेट करनी चाहिए, करेगी। और मैंने अलग अलग करके बताया है, आपकी लाइफ से जैसी सिचुएशन आपको वो करती है, तो आप देख लीजिएगा। ओके बाय बाय।